तो आज अपन चालू करने वाले हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का वन शॉट। अब इस चैप्टर को अपन पहले बोलते थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब सीए फाउंडेशन के लिए पेपर नंबर 3 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। अब अपन इसको ऐसे पढ़ेंगे ताकि जो अपने जो 14 मार्क्स है अपनी जेब में आ जाए, और कितने मिनट के अंदर? 10 मिनट के अंदर, ताकि आप जो बाकी सब्जेक्ट है या बाकी जो क्वेश्चन है आपको जल्दी कर सको। ठीक है, अपना टारगेट ये रखना आप कि मैथ्स में मिनिमम आप 60 to 70 मार्क्स स्कोर करो, ताकि आपका जो एग्रीगेट है वो बन सके। तो अब अपन क्या करने वाले इस अपने वन शॉट के अंदर, आज जो अपना टॉपिक चलेगा वो चलेगा सी आई एंड एस आई। ठीक है, एस आई एन सी आई चलेगा अपना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अपना एक लेक्चर ये रहेगा, एंड दूसरा लेक्चर किसके लिए रहेगा? अपन दूसरा लेक्चर अपन चालू करेंगे जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन के लिए अपन अलग से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आज का मेन टॉपिक पहले चालू करेंगे एस आई से। ऐसे के कितने क्वेश्चन आएंगे सर? ऐसे के आएंगे 2 क्वेश्चंस। आप फॉर्मूला लिखते हैं पहले। एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। अब यहाँ एस आई का फुल फॉर्म क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। पी से क्या हो गया? प्रिंसिपल। आर से हो गया रेट, एंड टी से हो गया टाइम। तो पहले क्वेश्चन अपने पास पहले फॉर्मूला मिला अपन को एस आई का, तो पी आर टी अपॉन 100। अब ये वन शॉट है तो अपन इसको फास्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूँ कि अपन ये ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अपन क्या करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे एंड साथ में अपन क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अपन वो चेक करेंगे। ठीक है, तो अब अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या हो गया? पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, अब पी आर टी अपॉन 100 जब आपके पास आ चुका है, तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला अ सम ऑफ मनी अपन को फाइंड करना है। ठीक है, या फिर हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन रुपीज 2000। आप 2000 रुपये पे कितना इंटरेस्ट कमाओगे एट 6% सिंपल इंटरेस्ट। रेट क्या दी हुई है? 6% फॉर 2 ईयर्स। अब देखो गलती कहाँ होती है। अब आपको पहले इंटरेस्ट पूछ सकता है या प्रिंसिपल पूछ सकता है। पहले आपको फाइंड करना है कि आपसे इंटरेस्ट पूछा गया है या आपसे प्रिंसिपल पूछा गया। तो हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन रुपीज 2000, तो ये आपके हो गया पी। अब 6% दिया हुआ है, ये हो गई रेट, और 2 साल आपके लिए क्या हो गया? टाइम हो गया। तो मतलब पी आर टी दिया हुआ है, तो अपन क्या मिल जाएगा? ऐसा ही मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? 2000 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 100। तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो क्या करेंगे कैलकुलेटर पे? 20 इंटू 2 40, एंड 40 इंटू 6 आपका क्या आ जाएगा? 240। मतलब अगर आपने 2000 रुपये जमा कराए 2 साल के लिए, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिला? आपको 240 का आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है? अब दीपक ने क्या किया? डिपॉजिट किया कितना? 50,000 इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। तो आपको टाइम पता चल गया 2 ईयर्स। कितना जमा कराया? 50,000, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 50,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी हुई है? 5.5% पर एनम। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपन को सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे, बट आपके एग्जाम में हमेशा क्या होगा? पीछे लिखा होगा या फिर ऐसा ही लिखा होगा या सी आई लिखा होगा। अगर ऐसा ही है तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट, अगर सी आई तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपने पास पहले क्या हो गया? टाइम हो गया 2 साल, प्रिंसिपल हो गया 5,000, एंड आपके पास रेट हो गई कितनी? 5.5%। अब क्या फाइंड करना है? इंटरेस्ट फाइंड करना है। वही फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100। तो जब आपने पी आर टी अपॉन 100 लगाया तो आपने क्या किया होगा? 50,000 इंटू 5.5 इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है, अब आपको इसमें से क्या मिल गई? आपको ऐसा ही मिल गया। अब ऐसे कितना मिलेगा आपको? 5,500। जब मेरे को ऐसा ही मिल रहा है 5,500, अब एक मेरी नॉर्मल चीज़ सुनना।
मैंने क्या किया, बैंक में रुपये जमा कराए, ठीक है, मैंने बैंक में 50,000 रुपीज़ जमा कराए, ठीक है, एंड जो इंटरेस्ट हुआ 2 साल का वो मेरा हुआ 5,500, ठीक है। आपने बोला बहुत बढ़िया, अच्छा इंटरेस्ट आपने कमा लिया। तो बैंक वालों ने क्या किया कि ये लो सर आपके 5,500 रुपीज़ और आप चले जाओ, आपको इंटरेस्ट मिल गया आपका, क्या आप बैंक छोड़ दोगे क्या? नहीं छोड़ोगे ना। बेटा क्यों नहीं छोड़ोगे? तो क्या बोलोगे कि अगर मैंने प्रिंसिपल दिया है वो भी तो मुझे रिटर्न करो वापस। तो आपका प्रिंसिपल कितना था? 50,000, और आपका इंटरेस्ट कितना बना? 5,500। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या जो मेरा अमाउंट होगा, जो मेरा अमाउंट होगा वो किसके बराबर होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। किसके बराबर होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। मेरा प्रिंसिपल कितना था? 50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था? 5,500। तो बेटा मेरा अमाउंट कितना हो गया? 55,500 के बाद समझना यहाँ तक क्लियर है? तो अब इसी कंसेप्ट अपने एक और फॉर्मूला बनता है, ठीक है, अपन वो फॉर्मूला सीखते हैं। तो अपन अब वो वाला फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या हुआ, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आपने सीखा था ऐसे की वैल्यू क्या होती है, ऐसे इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। अब कुछ कॉमन आ सकता है क्या? हाँ हाँ सर, पी कॉमन आ सकता है। तो क्या करता हूँ मैं, पी कॉमन ले लूँ। तो मैंने पी कॉमन लिया, अगर पी कॉमन लिया तो क्या बचा? 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो देखो ये अपना हो गया दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला। दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। ऐसा ही आपके दो फॉर्मूले पे ही चलता है। और यहाँ ए से क्या हो जाएगा बेटा? अमाउंट। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब विकास ने डिपॉजिट किया कितना? 1,00,000 रुपीज़। बेटा कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और किस रेट से किया बेटा? 6%। तो ठीक है, ऐसा ही निकालना है। पी कितना दिया गिवन है? 1,00,000। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल। और रेट क्या दी हुई है? 6% अपॉन 100। अब आप चाहे रेट पहले लिखो या टाइम पहले लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 12,000, ठीक है। ये क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट। अगर अमाउंट की बात करता हूँ तो आपने 1,00,000 रुपये जमा कराया, आपको 12,000 मिला, टोटल कितना हो गया? 1,12,000। बस इतनी सी बात नॉर्मल याद करनी है। तो अपना आंसर कितना हो गया? 1,12,000। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अ पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2 years, ठीक है, एट 4% पर एनम, ठीक है। आप हो, आपने 5,000 रुपये उधार लिया 2 साल के लिए और आप किस रेट पे पे करो? 4% के रेट पे पे करो, ठीक है। ही इमीडिएटली lends to another person at 6.25% for 2 years। अब हुआ क्या? आपने क्या किया? 4% के हिसाब से आपने रुपए लिए, आप उसको 4% के हिसाब से दोगे पेमेंट, और आपने वो जो रुपए थे आपने किसी और को दे दिया ब्याज पे। किस रेट पे बेटा? 6.25। तो मतलब आपको 4% के हिसाब से देना है, और 6.25 के हिसाब से क्या होगा? आपको फायदा होगा। तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 4 का देना हुआ, 6.25 का आना हुआ, तो जो नेट डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट हुआ। तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 2.25%। कितना? 2.25%। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? ठीक है। तो मेरी ये रेट हो गई, क्या हो गई? रेट। अब मुझे ऐसा ही निकालना है। क्या निकालना है? ऐसे ही फायदा निकालना है, गेन निकालना है। गेन मतलब जो इंटरेस्ट होगा वही तो मेरे लिए गेन होगा, क्योंकि 5,000 तो मैंने लिया है और मुझे 5,000 देना है। तो 5,000 तो फर्क पड़ेगा नहीं, बट फर्क कहाँ पड़ेगा? जो इंटरेस्ट की रेट है उसके अंदर, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 5,000 का, रेट क्या हो जाएगी बेटा? 2.25%। और कितना? हमें परसेंट नहीं, 2.25 ही लिख रहा हूँ। अब इंटू क्या हो जाएगा? 2/100। तो यहाँ से मेरे को ऐसा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसा ही, ऐसा ही मिला मेरे को 225। क्या मिला? 225। बट क्वेश्चन ने क्या बोला? फाइंड द गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। अब आपको 225 का जो गेन हो रहा है वो आपको 2 साल के लिए हो रहा है। कितने साल के लिए? 2 साल को। मुझे कितने साल के लिए चाहिए? 1 साल के लिए। तो क्या करूँगा? 225 2 साल के लिए, तो क्या करूँगा? डिवाइड बाय 2। तो मेरे को कितना मिलेगा?
112.5। ये मेरे लिए क्या हुआ, गेन हुआ। क्या हुआ, गेन। किसके हिसाब से गेन हुआ, बराबर 1 साल के हिसाब से। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, मैं पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे पहले। कपिल ने कितना डिपॉजिट किया बेटा, सम अमाउंट डिपॉजिट किया, अपन को पता नहीं है, तो अपन को पी क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। बेटा कितने साल के लिए दिया हुआ है, 7.5 साल के लिए, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.5 ईयर्स। क्या रेट पता है क्वेश्चन में कितनी है, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। कपिल रिसीव 1,01,500, ठीक है, कपिल को मिला है एट द एंड ऑफ द टर्म। अब बात सुनना, अगर आपको एट द एंड ऑफ द टर्म कुछ रुपये मिलते हैं, वो आपके लिए होता है अमाउंट। क्या होता है, अमाउंट। तो मैं अमाउंट क्या बोलूँगा, 1,01,500 मेरे लिए क्या है, अमाउंट है। कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ कपिल, मतलब क्या पूछा, इनिशियल डिपॉजिट आपका लिए क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो, अपन एक फॉर्मूला लिखा था, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। ये यूज़ करते सॉल्व करते हैं, अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना। पी कितना है पता नहीं, 1 प्लस 7.5 इंटू 6 अपॉन 100, ठीक है। अब पहले क्या करूँगा, 7.5 इंटू 6 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप क्या करोगे, सब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लिखेंगे 7.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 100, तो सबका आएगा 0.45। क्या आएगा, 0.45। अब एक 0.45 क्या है, आपको अभी भी बता देता हूँ, ये जो वैल्यू है अपॉन 100 करने में 0.45 आ रही है, आपको 1 प्लस करना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे, +1, तो ये जो पूरी वैल्यू है वो हो गई 1.45। अब 1.45 यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। तो अब मैं क्या लिखूँगा, अब मुझे क्या बचाना, टाइम बचाना एग्जाम में, तो जो मेरा 1.45 है उसको मैं क्या करूँगा, m प्लस में डाल दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, m प्लस में डाल दिया। अब आप क्या लिखो, लिखो 1,01,500 कैलकुलेटर पे डिवाइडेड बाय 1.45, तो आपको क्या मिलेगा, 70,000। क्या मिलेगा, 70,000। तो आपका जो P होगा, आपका जो P होगा वो कितना आ जाएगा, 70,000। बेटा इसको करने का एक और तरीका होता है। अब एक बात सुनना बेटा, 7.5 ईयर से 7.5 हुआ और रेट क्या चल रही है, 6%। तो मतलब अगर आपको 1 साल में 6% का फायदा हो रहा है, तो 7.5 साल में कितना % फायदा होगा, तो क्या करेंगे, 7.5 इंटू 6, तो मतलब अगर 45% का फायदा हुआ, नॉर्मली बोल सकता हूँ ना। तो अब मेरे पास ऑप्शन है, हिट एंड टेल भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन गिवन होंगे, तो क्या यूज़ कर सकता हूँ, जैसे एक माने तो ऑप्शन दिया हुआ है 60,000, 60,000 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 80,000, सी दिया हुआ है 70,000। तो क्या करो, 60,000 प्लस 45% कर लो, तो 87,000 आ रहा है, नहीं मतलब वैल्यू कम आ रही है। अगर 80,000 प्लस 45% करोगे तो 1,16,000 आ रहा है, ये भी वैल्यू कम आ रही है। अगर आप 70,000 प्लस 45% करोगे तो आपको एग्जैक्ट डिटो आंसर मिलेगा 1,01,500। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो एग्जाम में, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस 28,600 एज एन इंटरेस्ट। आपको ऐसा ही गिवन है क्वेश्चन में, 28,600। अब आपको टाइम दिया हुआ है 3 ईयर एंड 3 मंथ्स, एंड रेट क्या दी हुई है, 2.5%। अब बेटा रेट दिया 2.5%। अब मैं बात करूंगा टाइम के बारे में। नॉर्मल चीज़ सुनना, अगर आपको 3 ईयर्स दिया तो आप टाइम 3 ईयर ले लेते हो। अपन हमेशा बात की ईयर्स के हिसाब से, बट यहाँ पर आया 3 मंथ, क्या आया, उसको पॉइंट में चेंज करना। तो आप गलती से इसको 3.3 ईयर मत लिख देना। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आपका आंसर खोटा हो जाएगा, क्योंकि 1 साल में कितना महीने होते हैं, 12 महीने, ना कि 10। तो अब मैं कैसे फाइन करूँगा, जो 3 मंथ है उसको ईयर में चेंज करा, डिवाइड बाय क्या करूँगा, 12, तो आएगा 0.25, ठीक है। तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 3.25 ईयर। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, क्योंकि व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस, मतलब क्या पैसा 28,600 रुपये बनाएगा एज एन इंटरेस्ट।
तो आपको प्रिंसिपल पूछा गया है। तो P इज इक्वल्स टू 28600 इंटू 2.5 इंटू 3.25 अपॉन 100। तो आपको P मिल जाएगा कितना, 3,52,000। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी अपन देखते हैं। तो पहले चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट्स टू 1380 इन 3 इयर्स। ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट्स टू 1380 इन 3 इयर्स एट 5%। क्या क्या गिवन है, ऐसा ही गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है। तो क्या करूँगा, 1380 इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका P कितना आएगा, 1200। अब देखो एक और निंजा टेक्निक सिखाता हूँ। आप एक साल में 5% कमा रहे हो, 2 साल में 10% कमाओगे, 3 साल में 15% कमाओगे। तो एक क्या काम करो, लिखो 1200 प्लस 15%। ठीक है, तो क्या आएगा 1380। अब अगर आपके पास 1 रुपया होता तो प्लस करोगे तो 1.15 होगा। तो जो 1380 है, जो 1380 है वो किसके बराबर है, 1.15 के बराबर। तो भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तभी देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिखा दूँ प्यारा सा छोटा सा। ठीक है, तो एक काम करो, ये फॉर्मूला लिखो आप सब, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ना। सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन टाइम। दिस इज द मेन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, ये तो आएगा ही आएगा। तो अब अपन कैसे पढ़ना है इस फॉर्मूले को सर। अब देखो क्वेश्चन निकालते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, ये रहा, द टू इक्वल सम ऑफ मनी। ठीक है, इससे बढ़िया तो ये वाला करते हैं, ये पहले ये कर लेते हैं। द टू इक्वल सम ऑफ मनी लैंडेड 11% पर एनम। कितना दिया हुआ है, 11% पर एनम फॉर 3.5 years and 4.5 years। If the difference of interest of the two period is 412.5, find the sum। सुनो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। यार आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने समझो 1 लाख रुपए जमा कराया और मैंने 2 लाख रुपए जमा कराया, तो यहाँ तो डिफरेंस आएगा। बट अगर आपने भी 1 लाख रुपए जमा कराया और मैंने भी 1 लाख रुपए जमा कराया, ठीक है, आपने जमा कराया 3.5 साल के लिए और मैंने जमा कराया 4.5 साल के लिए, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या है, सेम है। तो बेटा उससे होगा क्या, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा या मेरे को ज़्यादा मिलेगा, मेरे को ज़्यादा मिलेगा ना। क्यों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, नॉर्मल चीज़। अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपको डिफरेंस 1 साल का ही मिलता है, अगर आपको डिफरेंस 1 साल का ही मिलता है तो एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या लिखोगे, 412.5 डिवाइडेड बाय 8%। ठीक है, आपको डायरेक्ट सॉल्व करो, लिखो 412.5 डिवाइड बाय 11%। तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में अपन को कम टाइम में ही काम करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आपने कितना जमा कराया बेटा, सम 46875। ठीक है, और आपको क्या मिला एट द एंड ऑफ 1 year एंड 8 month, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 50,000। मतलब आपको प्रिंसिपल गिवन है, आपको अमाउंट गिवन है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, पी गिवन है 46875, आपको अमाउंट गिवन है 50,000, आपको टाइम गिवन है 1 year एंड 8 month। क्या आपको ऐसे ही मिल सकता है क्या, मिल सकता है। ऐसे टिक्का लगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड आपको रेट पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर, आपको रेट फाइंड करनी है। तो करेंगे कैसे, नॉर्मल चीज़, हमेशा कभी भी अगर रेट पूछी गई है तो आपको प्रिंसिपल एंड अमाउंट गिवन होगा। तो सबसे पहले क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। क्या निकालो, सिंपल इंटरेस्ट। कैसे निकालोगे, अमाउंट में से क्या रेस्ट कर दो,
अब अपना प्रिंसिपल लेस कर दो तो आपको ऐसा ही मिलेगा, कितना, 3125। अब आपको फॉर्मूला सिखाया था, एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। ऐसा ही कितना आया, 3125। ठीक है, जब अब प्रिंसिपल कितना है, 46875 इंटू, इंटू क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, रेट पता नहीं है, इंटू टाइम। अब मेरे बच्चा 1 साल और 8 महीने गिवन है, 1 साल और 8 महीने गिवन है। तो देखो अगर इसको पॉइंट में लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो 1 साल में 12 महीने और 8 महीने और ऐड किए तो 20 महीने हुए कि नहीं हुए। अब मुझे साल में तो टाइम तो साल में चाहिए होता है, क्या करूँ, डिवाइड बाय 12 कर देता हूँ। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 3125 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 46875 डिवाइड बाय 20, तो आपको क्या मिलेगा, 4। अगर आपने इसको पॉइंट्स में लिखा, अगर आपने पॉइंट्स में लिखा मतलब आप राउंड ऑफ नहीं करोगे ना उसको, मतलब जो भी वैल्यू आई, जैसे आपने क्या किया 20 डिवाइड बाय 12 कर दिया डायरेक्ट, तो 1.66 आ रहा है। तो आप क्या 2 वैल्यू लोगे, 3 वैल्यू लोगे, तो उसमें चांसेस है कि थोड़ा सा रेट का परसेंट में फ़र्क आ जाए। इसके लिए करो, मोस्टली ट्राई करो कि इसको ऐसे ही रहने दो, इस फॉर्म में लिखोगे ताकि गड़बड़ होने की चांसेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ओन्ड आफ्टर 6 मंथ इस ₹1050। ब्रोड अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1000। तो बेटा मुझे कितना मिल रहा है, 1050। कितना लिया मैंने, 1000। डिफरेंस कितने का, 50 रुपये का। तो 50 रुपये मेरे लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट का। तो 50 इज इक्वल्स टू 1000। ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, ये मेरे लिए हुआ अमाउंट। अमाउंट हुआ क्या, नहीं, ये मेरा एस आई, ये मेरा पी। क्या हमको रेट पता है क्या, हाँ नहीं पता। क्या हमको टाइम पता है क्या, हाँ 6 मंथ। तो 6 मंथ का लिखूंगा 0.5, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो रेट कितनी आएगी, 10%। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 15, और जो फॉर्मूला लिखा था ना, डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन टाइम, वो क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब एक बात सुन, कितना दिया हुआ है, 7875 अमाउंट दिया हुआ है। अब दूसरा अमाउंट कितना दिया हुआ है, 6300। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन टाइम। देखो 3 ईयर 9 मंथ है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.75 लिख सकता हूँ, और 2 ईयर है तो 2 लिख दिया। तो क्या करेंगे, 7875 माइनस 6300, ये मुझे ऊपर मिला 1575 अपॉन 1.75 किया, तो ये आएगा डिफरेंस। तो क्या कर मिल जाएगा आपको, डिवाइड बाय 1.75, तो 900 मिलेगा। क्या मिलेगा, 900। तो एक चीज़ समझना, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल्स टू 900। ठीक है, वही फॉर्मूला डिफरेंस इन अमाउंट अपॉन डिफरेंस इन टाइम से निकाला। अब एक बात सुनो, अब मैं बात करता हूँ 6300 की बात करता हूँ। अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6300 इन 2 ईयर्स। तो आपके पास 2 ईयर के बाद रुपए कितना हो रहा है आपके पास, 6300। इसका मतलब क्या हुआ, आपके अंदर, इस अमाउंट के अंदर कहीं ना कहीं करके 2 साल का इंटरेस्ट ऐड है। 2 साल का क्या इंटरेस्ट ऐड है। अगर 2 साल का इंटरेस्ट ऐड है, तो अगर मैंने इस 6000 में 2 साल का इंटरेस्ट निकाल दिया, अगर 6000 में से 2 साल का इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया, तो मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा। वापस सुनना, 6000 क्या है, आपका अमाउंट है 2 साल के बाद। इस अमाउंट में 2 साल का क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं 2 साल का इंटरेस्ट में से निकाल देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल। तो अगर 1 साल का कितना है, 900, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 1800।
तो मैं क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल, क्या बोलता हूँ, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मुझे निकालना है, अमाउंट कितना है 6300, मैं क्या निकाल दूँ बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूँ। तो क्या करोगे 6300 माइनस 1800, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4500। ये आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है, 4500 आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। अब चीज़ सुनना, सेकेंड चीज़, मेरा 4500 आ गया प्रिंसिपल, मुझे ऐसा ही पता है एक साल की 900 है, ठीक है, टाइम 900 जो है वो एक साल के लिए कमा रहा हूँ मैं। अब मुझे रेट ही तो फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, रेट। मैं क्या लिखूंगा 900 इज इक्वल्स टू 4500 इंटू टाइम 1 ईयर इंटू रेट क्वेश्चन मार्क अपॉन 100, तो 2 जीरो गया, तो क्या होगा 900 डिवाइड बाई 45, तो रेट कितना आ जाएगा 20%। बस खत्म, इतनी सी बात है, बात समझ। इसको मार्क करेंगे LDR, मतलब लास्ट डे रिवीजन। इसको ढंग से पढ़ के जाना है, मजा आ जाएगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब देखो सेम क्वेश्चन 16 है ना, वो इसी टाइप का है, ठीक है बेटा, कितना दिया 2784 4 साल के लिए, एंड 2686 3 साल के लिए। तो बेटा जो एक साल का डिफरेंस आएगा वो लगभग 98 का आएगा, 98 ही आएगा ना, देख लो 2784 माइनस 2686, हाँ 98 का डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया एक साल के लिए हुआ, 4 माइनस 3 एक साल के लिए, तो ये हो जाएगा SI 98 फॉर 1 ईयर। अब आप प्रिंसिपल फाइंड करोगे, अगर इसकी बात करते हो इसमें 3 साल का क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। इसकी बात करो इसमें कितने साल का जुड़ा हुआ है, 4 साल का। तो अगर 2686 अपने पास है, तो उसमें से अपन 3 साल का इंटरेस्ट क्या करते थे, लेस कर देते। तो एक साल का 98 और 3 साल का क्या हो जाएगा 294, अगर आप लेस कर दो किसके अंदर से 2686 में से, तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 2392। जब हो गया प्रिंसिपल, क्या हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मिल गया। ऐसा गिवन है 98, टाइम गिवन है 1 ईयर, तो आपको क्या निकालना है, रेट निकालनी है, ये आपका खुद का काम है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, SI ऑन ₹1400 फॉर 3 years इज लेस देन SI ऑन ₹1800 फॉर द सेम पीरियड बाय 80। एक बात बताओ ना यार, आपने रुपए जमा करा है 1 लाख, मैंने जमा करा है 2 लाख, अगर अपना टाइम पीरियड भी सेम है तो इंटरेस्ट मेरे को ज़्यादा मिलेगा ना। और इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपये ज़्यादा जमा करा है, और जो भी डिफरेंस कमा रहा हूँ मैं, जो भी डिफरेंस मैं कमा रहा हूँ वो क्यों कमा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया उसमें मैंने एक्स्ट्रा अर्निंग पाई होगी। तो मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना जमा कराया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, एक ने कराया 1400, एक ने कमाया 1800, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 400। तो मैं 400 पे कितना का रुपये कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा 80 रुपीज़। तो मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, भाई साहब मैंने 80 रुपीज़ कमाया, इंटरेस्ट का कमाया 80 रुपीज़, किस पे, कितने रुपये, 400 रुपये पे। अब टाइम कितना दिया हुआ है फॉर 3 years, टाइम कितना दिया 3 years। मुझे रेट पता है क्या, नहीं मुझे टाइम पता है 3/100, क्या होगा 2 जीरो से 2 जीरो गए, तो 80 डिवाइड बाई 12, 80 डिवाइड बाई 12, तो क्या होगा 6.66 आपका क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, बराबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें अगर आपको कोई फाइंड करना है टाइम, कभी आपको फाइंड करना है टाइम, तो हमेशा आप ऐसा ही निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऐसा ही। क्या बोला, एट वॉट टाइम विल ₹85,000 अमाउंट्स टू 157,675 एट 4.5% पर एन। प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। अब करो 157,675 माइनस 85,000, तो कितना आएगा 72,675, ये आपका ऐसा ही हो गया। प्रिंसिपल कितना 85,000 इंटू रेट इंटू टाइम पता नहीं क्या नहीं पता अपॉन 100। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका टाइम कितना आएगा 19 ईयर्स। एंड अगला क्वेश्चन क्या आता है, 80,000 हमने इन्वेस्ट किया, कितना हो गया बेटा 2,40,000, तो आपका SI कितना हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट बोलता दो 1,60,000, बराबर।
आप 1,06,000 कमा रहे हो एक्स्ट्रा जैसे के रूप में। अब फॉर्मूला क्या था, ऐसे इक्वल्स टू पी इंटू आर दिया हुआ है, ठीक है, टाइम गिवन है क्या, नहीं, अपॉन 100, तो टी कितना आ जाएगा 25 ईयर्स। तो आज अपन ने छोटी क्लास ही रखी है, 30 मिनट की रखी है, ताकि आप जो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है उसको ढंग से कर पाओ। तो अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें क्या करेंगे, अपन उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे एंड फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी सारे सब्जेक्ट अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।